बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK प्रिपरेशंस। आज की ये जो वीडियो है इसका बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये गाइड कर सकूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो MPhil का टेस्ट है वो किस तरह से होता है। अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं जो PPSC की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरे से बार बार यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं तो हमें भी ये गाइड करें कि उधर हमने MPhil का टेस्ट देना है तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, कहाँ से की जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि MPhil का टेस्ट कैसे आता है, कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, किन किन बुक्स से तैयारी करनी चाहिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले चलते हैं कि जी MPhil का जो टेस्ट होता है वो 100 नंबर का टेस्ट होता है और MCQs बेस्ड सारे का सारा टेस्ट होगा। इसके अंदर जो 75 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे और जो 25 मार्क्स होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। सबसे पहले जनरल नॉलेज की तरफ चलते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर 2-3 MCQs होंगे, वो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे, 2-3 कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, 2-3 MCQs इसी तरह से जनरल नॉलेज के होंगे, करंट अफेयर्स के बारे में, किसी जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में, और 2-3 MCQs इसी तरह से मैथमेटिक्स के बारे में होंगे। तो इस तरह से आप लोगों का ये जो 25 मार्क्स की डिवीजन है वो इस तरह से 2-2, 3-3 नंबर हर सब्जेक्ट की डिवीजन होगी। मुतालिया पाकिस्तान, इस्लामियात, कंप्यूटर, जियोग्राफी और इस तरह से इनकी डिवीजन हुई होती है। तो ये 25 मार्क्स और 75 मार्क्स आप लोगों के MCQs हैं वो कहाँ से आते हैं। तो जो कोर्स आउटलाइन आप लोगों ने BS में और MSc में पढ़ी है, कौन कौन सी कोर्स आउटलाइन जो BS में और MSc के 2 सालों के अंदर आप लोगों ने पढ़ी होती है, तो हर सब्जेक्ट में से आप लोगों के 6 से 7 MCQs आते हैं। वो मैं सब्जेक्ट्स आप लोगों को बता देता हूँ जिनके अंदर सबसे ज़्यादा MCQs आते हैं, कि जो 8 या 9 सब्जेक्ट है जिनके अंदर ये 75 MCQs बने होते हैं। तो जैसा कि MSc पार्ट 1 के अंदर आप लोगों ने या BS के आखिरी 2 सालों के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं। सबसे पहले सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी, उसमें से 6-7 MCQs, 8 MCQs तक आते हैं। वो आप लोग PS वर्मा की बुक यूज़ कर सकते हैं या फिर D रॉबर्टीज की बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं, या मोलेकुलर बायोलॉजी के लिए जेरार्ड कार्प की बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के नोट्स हैं, नोट्सों से हमें पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर टेक्स्ट बुक्स से पढ़ाया जाता है, तो टेक्स्ट बुक्स से ही आप लोगों ने याद करना। और MCQs होते हैं, किस लेवल के MCQs होते हैं? जनरल स्टेटमेंट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जनरल डेफिनेशंस, इनसे रिलेटेड MCQs होते हैं। कोई एक्सट्रीम लेवल पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको जनरली गो थ्रू किया हुआ है, रीड आउट किया हुआ है। आप लोगों ने ज़ाहिर है 2 साल पढ़ा होगा तो आप लोग आसानी से कवर कर जाएंगे। तो सबसे पहली बुक आ जाती है जी सेल एंड मोलेकुलर बायोलॉजी बाई PS वर्मा, वहाँ से कर लें आप लोग, तो ये 6-7-8 MCQs है वो कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लोगों की बुक आ जाती है वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी। तो वाइल्ड लाइफ की बुक है, डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब के नोट्स भी हैं, वो थोड़े बहुत अवेलेबल हैं उधर, क्योंकि सर ने खुद डेफिनेशन वगैरह डेवलप की हैं। इसके अलावा जो है हनी पब्लिशर्स की बुक है, उसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस है, डॉक्टर नईम खान साहब की बुक है वाइल्ड लाइफ की, तो उसके अंदर वाइल्ड लाइफ एंड इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मिलर आर्ले के जो फाइलम्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, तो उनसे रिलेटेड MCQs आया करते हैं। तो 2 बुक्स होगी। तीसरी बुक आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी आप PS वर्मा की बुक से जस्ट जनरल आउटलाइन जो आप लोगों को HEC ने दी हुई है, ज़ाहिर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी वही है, बाकी HEC की कोर्स आउटलाइन है वो हर जगह पर सेम है। तो जो जो टॉपिक्स आप लोगों को उस कोर्स आउटलाइन में दिए हुए हैं तो वो PS वर्मा से याद कर लें, सेम मोलेकुलर बायोलॉजी के, सेम बायोडाइवर्सिटी के, सेम जेनेटिक्स के। तो ये इस तरह से जब याद कर लेंगे फिर आप लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, वह फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है गाइटन एंड हॉल की बुक से। तो गाइटन एंड हॉल की बुक से आप लोगों को जो टॉपिक्स MSc की कोर्स आउटलाइन में अवेलेबल होंगे तो वहाँ से याद करें। उसके बाद आप लोगों की आ जाती है जी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमें पढ़ाई जाती है स्कॉट F गिलबर्ट की बुक से, तो वहाँ से ये MCQs डेवलप होते हैं। जो बेसिक उसके कॉन्सेप्ट हैं जैसा कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवोजेनेसिस, फास्ट ब्लॉक पोलिस्पर्मी, और उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस जनरली, और उसके बाद गैस्ट्रुलेशन, इन चंद एक टॉपिक्स में से आप लोगों के MCQs बना करते हैं। तो ये थे MSc पार्ट 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से क्या कहते हैं MCQs आते हैं, आप लोगों ने वो अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। फिर आ जाती है बायोकेमिस्ट्री की बारी। बायोकेमिस्ट्री है हमें वो पढ़ाई जाती है लहलिंजर की बुक से। तो लहलिंजर की बुक से आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को याद करना है और जो कोर्स आउटलाइन दी होगी तो वो इसी तरह से अच्छे तरीके से कवर करनी है। फिर MSc पार्ट 2 के अंदर जाएं तो रिडले की बुक है
और मायर की बुक है। रिडले की बुक से आप लोगों ने एवोल्यूशन याद करनी है और मायर की बुक से आप लोगों ने सिस्टमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन याद करनी है। फिर एस एस अली की बुक है, एस एस अली की बुक है, सैयद साबर अली की बुक है, उसमें से पैलियोंटोलॉजी और ज़ूलॉजियोग्राफी है, ये आप लोगों ने याद करनी है। और उसके बाद लास्ट पोर्शन आ जाता है जी इकोलॉजी का। इकोलॉजी आप लोग PS वर्मा की बुक से भी याद कर सकते हैं और FSC की बुक के अंदर और BSc मिलर हार्ले की बुक के अंदर जो इकोलॉजिकल पोर्शन दिया हुआ है उनको अगर अच्छे तरीके से कवर कर लें तो आप लोगों के ये 9 सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक 9 सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर से आप लोगों के जो MCQs हैं, वो जो 75 MCQs हैं, हर बुक में से इक्वल डिवीजन हुई होती है, हर एक में से इक्वल MCQs डेवलप होते हैं। तो हर साल पेपर चेंज होता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि जी हमें पास पेपर्स प्रोवाइड कर दें, हम तैयारी कर लेंगे। तैयारी का तरीका यही है कि आप लोग बुक्स को गो थ्रू करें जो लास्ट 2 ईयर्स में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर BS में या MSc में पढ़ी। मैंने सब्जेक्ट्स आपको बता दिए हैं, राइटर्स बता दिए हैं। इन बुक्स को अगर आप गो थ्रू कर लेंगे और जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि कोई भी, ये आप लोगों को पता है कि जनरल नॉलेज की बुक्स अवेलेबल है, तो किसी भी बुक को आप लोग लेके, ये जैसा कि इम्तियाज शाहिद की बुक है 88th एडिशन के लिए आप लोगों ने PPSC के लिए ली होगी, तो उसमें से ये जनरल नॉलेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोग लेके तो आप लोग पेपर पास कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार है। तो कम अज़ कम आप लोगों के 100 में से 60+ MCQs होने चाहिए अगर आप लोग क्राइटेरिया के अंदर फॉल करना चाहते हो, MPhil के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कौन सी बुक्स हैं। और बाकी अप्लाइड बुक्स का पूछा जाता है कि जी माइक्रोबायोलॉजी आ गई या फिर ये अप्लाइड फिजियोलॉजी आ गई या फिर इसके बाद फिशरीज आ गई, क्या इन बुक्स में से जो अप्लाइड बुक्स हैं या जो रिसर्च टॉपिक्स हैं इनमें से टेस्ट आया करता है? तो इनमें से टेस्ट नहीं आता, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर से टेस्ट आता होता है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह से इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो इस चैनल पर आती रहेंगी। ये शेयर करें ताकि लोगों को सबको बेनिफिट हो, उनको पता चल सके कि MPhil के टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।